टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विथ पंकज। दोस्तों, यहाँ हम वोकैब की सीरीज लेके चल रहे थे और इस परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ते हुए तो देखिए, पहला वर्ड आपका है WILT, विल्ट। तो विल्ट का मतलब होता है मुरझाना या फिर शक्ति खोना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका? फेड हो जाएगा या फिर वीकेन हो जाएगा। तो कैसे याद करेंगे? देखिए, विल्ट एज लाइक विल्ट बोलिए, बेल्ट। तो आपको पता है कि जैसे मान लीजिए आपकी किसी से लड़ाई हो गई, आपने उसे बेल्ट से मार दिया। इतना ज़्यादा मारा कि उसने अपनी सारी शक्ति खो दी और कैसा वो मतलब दिखने लगा, जैसे मुरझा गया वो, है ना। तो विल्ट जैसे आप पाएंगे आपके माइंड में जाएगा विल्ट, और आपने विल्ट से किसी को मारा तो विल्ट मारने से क्या होगा? सामने वाला शक्ति अपनी खो ही देगा ऑलरेडी। और यहाँ लिखा है फेट और क्या लिखा है? वीकेंड। तो भाई आप किसी को मारेंगे तो बेचारा वीक, कमजोरी हो जाएगा ना। यहाँ FAD लिखा, फेड, तो इसे आप बोलिए फाड़। तो जब आप किसी को मारते हैं तो बोलते हैं मार देंगे, फाड़ देंगे, है ना। तो बस आपको रिलेट करना है। देखिए, अगला वर्ड आपका है ब्लेज। तो ब्लेज का मतलब होता है चमकना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? बर्निंग या फिर फ्लेम। तो कैसे याद होगा? देखिए, ब्लेज एज लाइक ब्लेजर बोलिए, ब्लेजर। तो आप ब्लेजर पहनते हैं तो ब्लेजर क्यों पहनते हैं? ताकि शाइनिंग रहे आपके शरीर पे, है ना, आपके चेहरे पे। तो ब्लेजर आपकी कैसी है? चमकदार है। यानी आप ब्लेजर पहनते हैं तो अच्छे दिखते हैं, खूबसूरत दिखते हैं। बर्निंग तो इसका सेंस ना आग के उस पे होगा। जैसे मान लीजिए आप कहीं पटाखे बर्निंग किए तो वहाँ फिर ब्लेज शब्द का यूज होगा। देखिए, अगला वर्ड आपका है फुरलॉ। फुरलॉ, इसे LOUGH, लॉफ नहीं बोलेंगे, फुरला। तो या फरला, है ना। तो हालांकि फुरी बोलेंगे। तो फरला, फरला का मतलब होता है अवकाश। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका? लीव हो जाएगा या फिर हॉलीडे हो जाएगा। तो कैसे याद करेंगे? देखिए, FUR, फुर। तो बोलते हैं ना फुर हो जाना, यानी कि गायब हो जाना। तो आप क्या हो गए? फुर हो गए। तो फुर हुए मतलब आप क्या ले लिए? अवकाश पे हैं। मतलब आप किसी पे जॉब कर रहे हैं और आप फुर हो गए, मतलब उस दिन नहीं गए, गायब हैं। मतलब आपने क्या लिया हुआ है? अवकाश है ना। आप उस चीज़ को छोड़ दिए हैं। लीव और हॉलीडे सबको पता है। देखिए, अगला वर्ड आपका है संग्विनरी। संग्विनरी, तो संग्विनरी का मतलब होता है खून का प्यासा। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका? ब्लड सॉक्ड, ब्लड सॉक्ड। तो कैसे याद होगा? देखिए, संग और नारी। तो आप नारी के संग रहेंगे ज़्यादातर तो आपके खून की क्या हो जाएगी? प्यासी। हालांकि ऐसा नहीं होता है, बट कोरिलेशन बनाना है आपको। संग नारी, नारी के संग रहेंगे तो खून की प्यासी हो जाएगी, है ना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका? ब्लड सॉक्ड, है ना। तो बोलते हैं ना कि ब्लड सूख रहा है, ब्लड सॉक हो रहा है, ऐसे। अगला वर्ड आपका है परवर्ट। तो परवर्ट का मतलब होता है पथभ्रष्ट। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? करप्ट, एडल्टरेट। तो कैसे याद होगा? देखिए, पर्वत आ रहा है तो पर्वत यानी क्या होता है? पहाड़ होता है। और पहाड़ पे जो रास्ते होते हैं वो कैसे होते हैं? टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो उस पे कोई चलेगा तो सबको ये लगेगा कि इसने ड्रिंकिंग की है, यानी कि वो कैसा है? पथभ्रष्ट है। या आप ऐसे याद करेंगे कि पर्वत और पथभ्रष्ट, मतलब राइमिंग आ रहा है। फ्री हाल आप ऐसे बोलें कि पर्वत लिखा है और पर्वत पे रास्ते टेढ़ेदार होते हैं, है ना। तो उस पे क्या होता है? कोई अगर उस पे चलेगा, टेढ़ा टेढ़ा चलेगा तो लगेगा कि वो ड्रिंकिंग किया, यानी पथभ्रष्ट है वो। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? करप्ट और एडल्टरेट। अगला वर्ड आपका है हेज। हेज का मतलब होता है घेरना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका? सराउंड हो जाएगा, इन सर्कल हो जाएगा। कैसे याद होगा? देखिए, आप हज बोलिए, हेज एज लाइक हज। तो आपको पता है कि मुस्लिम कम्युनिटी पे लोग पिलग्रिम ग्रुप में मक्का मदीना यानी कहाँ जाते हैं? वो हज पे जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा संख्या में जाते हैं कि वहाँ मतलब एक दूसरे से घिरे रहते हैं, यानी एक दूसरे को करते क्या है? घेर लेते हैं। तो यहाँ हेज है, हेज एज लाइक हज, और हज पे क्या होता है? घेरना होता है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सराउंडेड और इन सर्कल। और वो मस्जिद के अंदर मदीने में सर्कल, है ना, एक सर्कल होता है, उस पर काफ़ी ज़्यादा हेज रहते हैं, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगला वर्ड आपका है एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब होता है सुगंधित। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका? फ्रेग्रेंट हो जाएगा और रिडल्डेंट, रिडल्डेंट हो जाएगा, रिडल्डेंट। तो कैसे याद होगा? देखिए, ए रोमेटिक, तो आप रोमांटिक इसे बोलिए, रोमांटिक। तो आप रोमांटिक कब होते हैं? जब आपको कोई सुगंधित वातावरण रहता है ना, बाकायदे खुशबूदार। तो आप रोमांटिक होते हैं सुगंधित वातावरण में। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फ्रेग्रेंट और रिडल्डेंट। आप बढ़िया डोलते हैं ना अच्छे वातावरण में, ऐसे याद करना है।
अगला वर्ड है स्पैज्मोडिक। स्पैज्मोडिक, तो स्पैज्मोडिक का मतलब होता है रुक रुक कर, यानी अनियमित, जो रेगुलर नहीं है। तो इरेगुलर और क्या हो जाएगा आपका, चेंजेबल हो जाएगा। कैसे याद करेंगे, देखिए जो मोदी आ रहा है, मोदी, तो मोदी कैसे भाषण देते हैं, रुक रुक के बड़े आराम से भाषण देते हैं स्पीच अपनी। या फिर आप ऐसे याद करेंगे, इस पैसे, स्पेस बोलेंगे ना आप, स्पेस्मोडिक, हालांकि स्पैज मोडिक होता है लेकिन स्पेस, इस पैसे से मोदी कैसे काम कर रहे हैं, रुक रुक के काम कर रहे हैं। जब से मोदी गवर्नमेंट आई है रेगुलरली काम नहीं हुआ है, रुक रुक के काम हो रहा है। तो इस पैसे से मोदी कैसे काम कर रहे हैं, रुक रुक कर काम कर रहे हैं। अगला वर्ड आपका है एडल। तो एडल का मतलब होता है चकरा जाना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कन्फाउंड, बैफल। कैसे याद करेंगे, देखिए एडल एज लाइक एडल्ट, और जैसे ही एडल्ट वाली एज आती है तो बच्चे क्या होते हैं, उनकी दिमाग चकरा जाती है, उनका लाइन चेंज हो जाता है। आप ऐसे याद करेंगे, एडल एज लाइक एडल्ट। अगला वर्ड आपका है ग्रेसियस। ग्रेसियस का मतलब होता है आरामदेह, यानी दयालु। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, प्लीजिंग या फिर काइंड। कैसे याद करेंगे, देखिए जी आर यानी घर, एसी घर, एसी, तो घर में एसी में, तो घर में अगर किसी की एसी लगी हो मतलब कैसा है, आरामदेह है ना। तो आप ऐसे याद कर पाएंगे। अगला वर्ड आपका है सिरकर। सिरकर का मतलब होता है कामचोर। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, टूरेंट, टूरेंट। तो कैसे याद करेंगे, सिरकर, इसको बोलिए सरक कर, सरक कर। तो जो कामचोर होता है ना वो सरक जाता है, मतलब जैसे आप कुछ काम बोलेंगे वहां से गायब, तो सरक कर, है ना, सरक कर। कामचोर कैसा बिहेव करता है, सरक जाता है, सरक कर। और सिनोनिम्स का होगा सरक कर तुरंत भागता है। तो जैसे आप तुरंत देखेंगे, हालांकि बोलते हैं टूरेंट, तो जैसे तुरंत देखेंगे तो तुरंत कौन भागेगा, तुरंत कौन सरकेगा, कामचोर वाला इंसान। अगला वर्ड आपका है नोमैडिक। नोमैडिक का मतलब होता है भ्रमण, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, वेजावंड और टाइनरेंट, टाइनरेंट। कैसे याद होगा, देखिए यहाँ लिखा है नमो, नोमा लिखा है, नमो बोलिए। तो नमो, अब नमो कौन बोलते हैं, साधु सन्यासी लोग बोलते हैं। तो जो नमो बोलने वाले होते हैं साधु, वो करते क्या हैं, भ्रमण करते रहते हैं। तो आप ऐसे याद करेंगे, यहाँ लिखा है बी ए जी ए बाजा बोलिए, और बैंड, तो भाई जो बाजा, बैंड बाजा वाले होते हैं वो भी तो किसी के बारात पे जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो एक स्थान दूसरे स्थान पे भ्रमण करते रहते हैं। तो नमो शब्द यहाँ से आपको रिलेट करना है और यहाँ से आपको बाजा बैंड करना है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारी ट्रिक थी, और यदि यह ट्रिक आपको अच्छी लगे तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।